मुझे बोल देती, मैं आ जाती ऑफिस। क्या हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वक्त तुम्हारी दोस्त बनकर आई हूँ, तुम्हारी सीनियर पार्टनर। बैठो। रो रही हो? नहीं तो। अकेली हो प्रीति? नहीं। हाँ मतलब फिलहाल अकेली हूँ। दीपा बाबा के पास गई हुई है हॉस्पिटल से। गोविंद की शादी का दर्द आंसू बन के बह रहा है। ये तो शुक्र है कि आज बादलों के गरजने की आवाज इतनी है कि तुम्हारे दिल का रोना सुनाई नहीं दे रहा है। वरना दिल जब टूटता है तो बहुत जोर से रोता है। मेरा दिल अब क्या टूटेगा? मेरे दिल को टूटे हुए तो जमाना हो गया। आज टूटा है। जब पहले तुमने गोविंद से अलग होने का फैसला किया था, जब तुमने उससे कहा था कि तुम उससे शादी नहीं करोगी, वो तुम्हारा गुस्सा था, तुम्हारी नाराजगी थी। आज दुख है ना, जुदाई है, हार है। सारे फलसफे हैं जिंदगी के, अपने आप को बहलाने के लिए, मनाने के लिए, अपने आप को भ्रम में रखने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि दुख होता है, और जब दुख होता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू आते हैं। क्या तुम अब भी गोविंद से शादी करना चाहती हो? ना, मैं नहीं, हकीकत में मैं गोविंद से शादी नहीं करना चाहती। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो किसी और से शादी कर रहा है तो मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम गोविंद से प्यार करती हो। शादी इसलिए नहीं करना चाहती हो क्योंकि तुम्हारा अहम गवारा नहीं करता, तुम्हारा आत्मसम्मान इजाजत नहीं देता उस आदमी से शादी करना जो तब चुप रहा जब उसे बोलना चाहिए था। लेकिन क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? माफ किया है। तभी तो उस दिन जब वो मुझसे मिला था तो मैंने उसे कहा था कि अब हम अपने बीते हुए कल की बात नहीं करेंगे, जब भी मिलेंगे आज की बात करेंगे, क्योंकि आज हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन उस वक्त पर, उस मोमेंट में भी उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला। मैंने उससे पूछा कि शादी की तारीख कब की तय हुई है, तो उसने कहा कि अभी तारीख तय ही नहीं हुई। और बिल्कुल अगले दिन मुझे कुरियर से उसकी शादी का कार्ड मिला। यानी जब वो कह रहा था कि शादी की तारीख तय नहीं हुई, तब तक तो कार्ड छप चुके थे, बट भी चुके थे। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब शादी के कार्ड छप चुके हों, कुछ पोस्ट भी कर दिए जा चुके हैं, पर गोविंद को ही पता नहीं था कि शादी की तारीख क्या है। मैं ये सोचकर आई थी कि अगर तुम गोविंद से शादी करना चाहती हो तो मैं ये शादी रुकवा सकती हूँ। खैर यहाँ तो बात बहुत सुलझी हुई है। गुंडागर्दी की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुंडागर्दी? हाँ, गोविंद और रमोला की शादी रुकवाना गुंडागर्दी तो होती। और डब्बू से लड़ते लड़ते मुझे इसकी काफी आदत हो गई। लेकिन आज तुमसे बात करके तुम्हारे लिए मेरे दिल की इज्जत और भी बढ़ गई है। One of the nicest people I know, प्रीति। मैं तुम्हारे और तुम्हारे रोने के बीच में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आंसू तुम्हारी जिंदगी के आखिरी आंसू हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
खुश नजर आ रही हो। हाँ, पता नहीं शॉपिंग से मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। आज ढेर सारी शॉपिंग की गोविंद की शादी के लिए। तो शादी हो रही है? क्या मतलब? कार्ड छप गए हैं, सारी दुनिया में बट गए हैं। तो फिर तो शादी हो ही जाएगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कह रही हो वो तुम्हें नहीं पता। मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो खुश हो रही हूँ कि शॉपिंग हो रही है। उसके बाद शादी, फिर वो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में खराब कर दिया था, हनीमून। फिर तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठो यहाँ पे, बैठो। चल, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में हम रहते जरूर हैं, लेकिन इस घर में हमारा स्वागत नहीं है। और मोला, अभी तक तो वो ठीक है, लेकिन शादी के बाद वो भी अपने रंग दिखाने लग जाएगी। देखो प्रिया, सीधी सी बात। रमोला की शादी होते ही सास और बहू, मेरा मतलब है तुम्हारी माँ और रमोला, एक मम्मी ने अभी से ही रमोला को गहने देना शुरू कर दिया है। शादी के बाद सारे गहने उसके पास जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। पर मेरे हिस्से के गहने तो मम्मी ने मेरी शादी पर मुझे दे दिए। उन गहनों में से तुम्हें कुछ नहीं मिला जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने कहाँ से देखा? एक दिन मैं मम्मी के कमरे के बाहर से निकल रहा था तो सब गहने बिखरे पड़े थे। मैं उन्हें देख ही रहा था कि रमोला सड़ गई आग और मुझ पर ऐसे बरसने लगी जैसे मैं उन गहनों को चुराने लगा। इसका मतलब रमोला ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया? हाँ प्रिया, मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से घर में झगड़ा हो। लेकिन तब से मैं रमोला पर शक करने लगा हूँ। अगर अभी से ही वो गहनों पर नजरें लगाई बैठी है। देखो प्रिया, तुम बेटी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम पराई हो चुकी हो और तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है जिसके खिलाफ सारा घर। लेकिन रमोला शादी के बाद वो पराई नहीं अपनी हो जाएगी। और तुम्हारा भाई गोविंद, वो अकेला बेटा, जायदाद का वारिस। कानूनन देखा जाए तो जायदाद पर तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है जितना गोविंद का। क्योंकि आज की तारीख में कानून डिफरेंशिएट नहीं करता लड़के और लड़कियों के बीच। इसलिए प्रिया, मैं तो कहूंगा कि अगर तुम अपनी मेरा मतलब है कि अपने हक की सलामती चाहती हो तो अपना हिस्सा शादी के पहले मांगे ना, वरना उसके बाद तुम्हें ठेंगा मिले। प्रिया आज ही प्रिया, आज ही अपने हिस्से की मांग करो, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि गोविंद और रमोला सारे माल पर अपना हाथ। इंजेक्शन दी। नाउ ही इज ओके, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वक्त गुजर जाता है तो फिर खतरे की कोई बात नहीं, और मुझे यकीन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अभी डॉक्टर साहब गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटे क्रूशियल है। अगर वे निकल जाते तो कोई खतरा नहीं। दीपा, ये 48 घंटे भी निकल जाएंगे। मैं जानती हूँ इन 48 घंटों में बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे तूफानों को झेलना पड़ेगा, पर बिलीव मी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये 48 घंटे आराम से निकल जाएंगे और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपा, मैं ये नहीं कहती कि
जिंदगी भर कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब कोई मुसीबत आएगी तब हम डट कर उसका सामना कर पाएंगे। हमें वो ताकत होगी। पापा ठीक हो जाएंगे। प्लीज डोंट क्राई, पापा ठीक हो जाएंगे। मुझे इतनी जोर से खड़कती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज ही रात को इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। कहना चाहती हूँ कि हमारे जीते जी हम इस घर का बंटवारा कर दें। अभी हम जिंदा हैं बेटी, हमारे मरने के बाद जो जी चाहे करना। आप खाम खा जज्बात हो। प्रिया का कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसके हिस्से में क्या आएगा और उसे कब मिलेगा बस। ना बोलो ना दब्बू तो अच्छा होगा। बोलेगा, दब्बू जरूर बोलेगा। आखिर अब वो इस घर का मेंबर है। तो बोलने दो उसे। चीज नहीं मिलेगी, किसी रात को हाथ नहीं लगाने दूंगी। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? हाँ? जब जी चाहे हमारे सामने खड़े हो जाओगे और हम लोग घुस जाएंगे। किस बात का हिस्सा चाहिए तुम लोगों को? जो जी चाहा हमने इसको शादी में किया, इसके अलावा कोई हक नहीं बनता तुम लोगों का। जो गोविंद को दिया जा रहा है, उसके मुकाबले में तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया जा रहा है उसे? हाँ? और वो कहाँ जाएगा? इसी घर में तो रहेगा सब कुछ। बस यही फर्क मैं बताना चाहती हूँ कि गोविंद को आप इस घर का मान रही हैं और मुझे बाहर का। मुझे ये फर्क मंजूर नहीं है, और अगर आप नहीं मानती हैं तो मैं और डब्बू इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं। एंड माइंड यू, बिल्कुल खाली हाथ। जाओ, अभी जाओ। किसको दे रही हो तुम? तक हम लोग चुप रहे, ये सोचकर कि अगर दामाद को तकलीफ हो रही है तो चोट तो अपनी बेटी को ही लगेगी ना। आप नहीं, कल क्यों? अभी जाओ। कह दिया, जता दिया कि बेटी को कितने भी प्यार से पाना चाहे, एक दिन उसे एहसास दिला दिया जाता है कि वो बेटी है। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अभी इसी बात। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। गलत तो मैं अब तक समझ रही थी, अब मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। नहीं बेटा, हमारी जिंदगी में तुम्हारी वही जगह है जो गोविंद की। हमने कभी कोई फर्क नहीं समझा। अगर तुम्हें कोई फर्क लगता है तो हमें बताओ, हम उसे ठीक कर देंगे। बताओ क्या चाहती हो? तुम्हें मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा। नहीं राज, नहीं, इसका कोई अंत नहीं। आज ये लोग जेवरात का हिस्सा मांग रहे, कल व्यापार में अपना हिस्सा मांग रहे। देखा जाए तो बात गलत नहीं है, और क्योंकि ऑलरेडी बंटवारे की दीवार पड़ी गई है तो इसे भी पूरा कर लेते हैं। एक ही स्ट्रोक में सब पूरा कर लेते हैं। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? प्रिया मेरी बीवी है, अगर इसके साथ जाती होगी तो मैं इसके लिए बोलूंगा। और वैसे भी मॉम, प्रिया के हिस्से में जो कुछ आएगा वो उसका होगा, उसके पास रहेगा। मैं तो उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाथ तुम्हारी लगाई हुई है डब्बू। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। डब्बू, ये बात बिल्कुल नहीं। बता प्लीज, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? थ्रो हिम आउट। He's a bad omen. इसे घर से बाहर निकाल दो। अभी निकालो इसे। अब बोलो क्या चाहती हो? मेरा हक, मेरा हिस्सा। एक बात बता दो बेटे, कानूनन तुम्हारा हक उतना ही है जितना हम तुम्हें दें। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मरने के बाद अगर हम वसीयत लिखना भूल जाए तो बांट लेना गोविंद तुम्हारा, वरना वही करना जो वसीयत में लिखा हो। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, बता रहा हूं कि अगर हम आज झुक रहे हैं तो ये हमारा रिश्ता है जो हमें झुका रहा है, वरना कोई वजह नहीं सवाए दिल के हाथों मजबूर होने। बड़े डैडी की प्रॉपर्टी में भी तो प्रिया का हिस्सा है। बड़े डैडी अब तक जिंदा है। आप लोग खुद जिंदा ही सभी लोग, उस पर तुम्हारा हक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग हमारी मौत का इंतजार करें। इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ अभी दे दूंगा, सब कुछ। जवाहरात, घर,
जो कुछ तुम चाहो, व्यापार में हिस्सा जितना तुम चाहो, सब कुछ अभी दूंगा। ये मेरा वादा है। ये वचन है एक बाप का अपनी बेटी को।